हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ शीतला सातम की पूजा। हमारे वागड़ एरिया में शीतला सातम की पूजा कब करते हैं, कैसे करते हैं, यही सब इस वीडियो में है। तो वागड़ में जो राखी के बाद छठ आती है उस दिन सभी लोग खाना पका करके तैयार कर लेते हैं और उसके बाद जो दूसरे दिन सप्तमी होती है उस दिन पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और ठंडा खाना खाते हैं। और तारीख बताती हूँ तो आज है 10 अगस्त है। 9 अगस्त को छठ के लिए तैयारी करी गई थी और 10 अगस्त को पूजा कर रही। इस बार 10 अगस्त को सप्तमी पड़ी हमारे यहाँ। हम लोग गुजराती कैलेंडर के हिसाब से ही मनाते हैं, वरना मेवाड़ आदि में तो होली के बाद जो सप्तमी आती है वो मनाई जाती है। तो देखिए हमारे यहाँ खाने की बहुत कुछ तैयारी हो चुकी है और कुछ बाकी है बनाना। और थाली भी तैयार हो चुकी है पूजा की। नहाने के बाद में थाली तैयार कर लेते हैं, उसके बाद गैस की पूजा करते हैं। गैस की पूजा करने के बाद में हम लोग मंदिर जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद में हम कथा सुनेंगे। देखिए हमने पूजा कर ली है। हम मंदिर में ठंडा दीपक ही रखते हैं और अगरबत्ती भी नहीं जलाते, ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि शीतला माता का है तो यहाँ सब कुछ ठंडा ही होता है। ये दही दूध है। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। कथा कुछ इस तरह से है कि एक ब्राह्मण परिवार होता है, उसमें सास, 2 बहुएं और उनके दोनों के एक एक बेटे होते हैं। जब छठ आती है तो छोटी बहू को खाना बनाने के लिए बोला जाता है। वह खाना बनाती है। बनाते बनाते रात की 12 बज चुके होते हैं। तो बेटा जो चूल्हे में सो रहा होता है वो रोने लगता है। वह उसे लेने जाती है और उसको सुलाने के लिए बैठती है तो वह खुद भी सो जाती है। तभी शीतला माता निकलते हैं और माता जी देखते हैं चूल्हा जला हुआ, उसमें वह बैठ जाते हैं और वो छाले हो जाते हैं। जब वो कहते हैं कि मेरा जैसा शरीर जला है ऐसी तेरी कोख जले। और जब सुबह बहू देखती है बेटा उससे मरा हुआ मिलता है झूले में, वह बेटे को एक पालने में डाल करके जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में देखती है 2 नदी होती है। वह कहती है कि तू जहाँ पे भी जा रही है हमारा निवारण पूछती हो या ना, हमारा कोई पानी नहीं पीता है। आगे जाती है, 2 बर्ड होते आपस में लड़ रहे होते, वो बोलते हैं कि हमारा भी निवारण पूछती हो या ना, हम हमेशा लड़ते रहते हैं। आगे चलती देखती है एक डोकरी बैठी है बालों को खुजालते हुए, मेली कुचली सी, और वो बोलती है कि बेटा तू जहाँ पे भी जा रही है पहले मेरे बालों से जुएं निकाल दे। बहू सीधी सरल होती है, वो अब माता जी से बोलती है ठीक है मैं आपके जुएं निकाल देती हूँ। और बेटे को माता जी की गोद में रख करके उनके बालों को देखने लगती है। तभी बेटा एकदम से खेलने कूदने लग जाता है और वह माता जी का दर्शन करती है। उसके बाद में सभी नदी और बर्ड के दोनों के निवारण पूछती हुई अपने बेटे को लेकर खुश होती हुई घर पर चली जाती है। इसी तरह जिठानी देखती ये सब ठीक है तो दोबारा जब ये छठ आती है दूसरे साल तब वह भी ऐसा ही करती है और आगे जाती है बर्ड और नदी का निवारण के लिए। जब कहती है नदी और बर्ड तो वो उनको बिल्कुल मना कर देती है। आगे चलती है, देखती है डोकरी बैठी है, वह कहती है मेरे बालों से जुएं निकाल दे, उसे भी बिल्कुल मना कर देती है। पूरे जंगल में घूमती है लेकिन उसे कहीं पर भी माता जी नहीं मिलते हैं और फिर वह मरे हुए बेटे को रोते हुए घर लेकर के आती है। इस तरह से पूरी कहानी है। तो जैसी छोटी बहू पर माता जी ने कृपा करी, माता जी सब पर ऐसी ही कृपा करें। इस तरह से हमारे गुजराती में लिखी हुई कथा है। और बस इसी तरह पूजा वगैरह करते हैं, फिर घर आ कर के दिन में व्रत खोल लेते हैं। और आज सोमवार भी है तो हमारे यहाँ सावन का तीसरा सोमवार है, तो हम सभी के सोमवार के व्रत भी हैं, तो काफ़ी लोग पूजा भी कर रहे हैं। यहाँ शीतला माता का मंदिर शिव जी के साथ में ही है। एक बड़ा मंदिर भी है, लेकिन मेवाड़ में यही है कि जो मार्च में सातम आती है उसकी पूजा करते हैं लोग, तो इस वजह से वो मंदिर नहीं खोला गया है। तो हम लोग यहीं आ गए हैं। शिव जी के साथ में शीतला माता की मूर्ति है तो बस वहीं पूजा करी हमने। ये वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।